नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड लक टुडे और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माता काली के स्वरूप के बारे में। कौन है माता काली, कैसे आप इनकी आराधना से अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं, आज विस्तार से करेंगे इस पे बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत हैं, शत्रु और विरोधी से आपको समस्या हो रही है, तो हर शनिवार को माता काली को लाल फूल अर्पित करिए। गुड़हल का लाल फूल हर शनिवार को माता काली को अर्पित करें तो आपका मंगल होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 4 अप्रैल 2025 के पंचांग की। दिनांक 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:12 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिर माँ काली हैं कौन और इनकी उपासना से क्या महत्व है और क्या फल मिलता है? जी देखिए, आपने दुनिया भर में देखा होगा कि माता दुर्गा के बाद मां के जिस स्वरूप की सबसे ज्यादा पूजा होती है वो है माता काली का स्वरूप। माता काली कौन है और इनका महत्व क्या है, इनकी महिमा क्या है? देखिए, माता काली जो हैं वो शक्ति संप्रदाय की, शाक्त परंपरा की प्रमुख देवी मानी जाती हैं। जिस तरह संहार के अधिपति भगवान शिव हैं, उसी तरह संहार की देवी माता काली हैं। शक्ति के कई स्वरूप हैं और शक्ति की जो तंत्र साधना है उसमें महानतम स्वरूप है महाविद्याओं का। कुल 10 महाविद्या के स्वरूप माने गए हैं और माता काली का स्वरूप उनमें प्रथम स्वरूप है। शुंभ निशुंभ के वध के समय माता के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकल गया था और इस वजह से उनका रंग काला पड़ गया था। तभी से उनको काली कहा जाने लगा। माता काली की जो कोई उपासना करता है उसके जीवन में भय का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वयं की रक्षा होती है और शत्रुओं का नियंत्रण होता है। माता काली तंत्र की सबसे बड़ी देवी हैं। इसीलिए माता काली की उपासना से तंत्र मंत्र के सारे असर समाप्त हो जाते हैं। जो माता काली के साधक हैं, उपासक हैं, वो जानते हैं कि माता काली की पूजा का उपयुक्त समय रात का होता है। पाप ग्रहों की शांति के लिए
विशेषकर राहु, केतु, शनि, इनकी शांति के लिए माता काली की उपासना अचूक मानी जाती है। माता काली की मुख्यतः 2 प्रकार की पूजा होती है। एक सामान्य पूजा जो हम सब करते हैं, और एक माता काली की पूजा होती है तंत्र साधना। माता काली की तंत्र साधना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में करनी चाहिए। किसी योग्य गुरु के निर्देशन में अगर आप माता काली की साधना करेंगे तो आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में शांति आएगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, मां काली की पूजा की विशेषता क्या है और हमें कौन सी सावधानी है जो बरतनी चाहिए पूजा अर्चना करते वक्त, इसके बारे में बताएं। अब ये जानते हैं कि मां काली की पूजा की विशेषता क्या है, और जब आप मां काली की पूजा करते हैं तो आपको किस तरह की सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, मां काली की उपासना 2 प्रकार से की जाती है। एक सामान्य पूजा और एक तंत्र पूजा। सामान्य पूजा माता काली की कोई भी कर सकता है, लेकिन माता काली की तंत्र पूजा बिना गुरु के संरक्षण के और बिना गुरु के निर्देश के नहीं की जा सकती। माता काली की जो वास्तविक उपासना है, उनका ध्यान है, उनकी पूजा है, इसका सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि का होता है। माता काली की उपासना में लाल वस्तुओं का और काली वस्तुओं का विशेष प्रयोग किया जाता है, और इस रंग की वस्तुएं इन्हें अर्पित की जाती हैं।
माता काली की उपासना शत्रु और विरोधी को शांत करने के लिए करनी चाहिए। किसी के नाश के लिए या किसी की मृत्यु की प्रार्थना करके माता काली की उपासना नहीं करनी चाहिए। माता काली तंत्र की देवी हैं, इसीलिए इनके मंत्र जप से ज्यादा इनका ध्यान उपयुक्त होता है। माता काली के जो साधक हैं वो माता काली का ध्यान करते हैं और ध्यान करके इनके रूप को, इनके स्वरूप को समझ करके जब प्रार्थना की जाती है तब माता काली की कृपा प्राप्त होती है। हम सब जानते हैं कि भारत में माता काली के एक बड़े महान साधक हुए थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने अपनी श्रद्धा और भक्ति से माता काली के स्वरूप को जीवंत कर दिया था। तो इनका ध्यान करना विशेष माना जाता है। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। ऑफिस में तनाव हो सकता है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे। करियर की स्थितियों में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न रोशनी सोलंकी ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखती हैं। 3 अगस्त 1987 का जन्म है। 5:45 प्रातः, सूरत, गुजरात। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या करूं। रोशनी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और तुला राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। देखिए, आपका विवाह 2026 के आरंभ में होने की संभावना बनती है,
और ऐसा लगता है कि कोई एडजस्टमेंट वाला विवाह करना पड़ेगा किसी डिवोर्सी व्यक्ति से, या जो आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो ऐसे किसी व्यक्ति से आपका विवाह हो सकता है। आने वाले समय में आपको अपने नसों की समस्या का और अपनी मानसिक समस्या का ध्यान देना होगा। बेवजह की चिंताओं और तनाव से बचना होगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न उज्जवल कुमार ने हमें बिहार से लिखा है। 4 अक्टूबर 2001 का जन्म है, 11 बजे प्रातः, मोतिहारी, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं पटना में रह करके, तो मुझे किस क्षेत्र में और कब तक सफलता मिल सकेगी? उज्जवल, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की चल रही है। बिल्कुल आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। बैंक के क्षेत्र में, एसएससी में या शिक्षा के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है और इसका उत्तम समय 2026-27 में दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, मेहनत से लगे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें। अपने खान पान का, अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान रखें। अगर आप ये उपाय करें तो आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी। पंडित जी, अगर विरोधी या शत्रु या मुकदमे की समस्या हो तो कैसे माँ काली की कृपा पाई जा सकती है? कैसे इन समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सकती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, माता काली की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए। तो अगर जीवन में शत्रु या विरोधी की समस्या हो, किसी मुकदमे की समस्या हो, तो माता काली की कृपा से शत्रु विरोधी कैसे शांत होंगे, मुकदमा कैसे हल होगा? देखिए, लाल वस्त्र धारण करके लाल रंग के आसन पर बैठिएगा। माता काली के सामने दीपक और गुग्गल की धूप बत्ती जलाइएगा। माता को प्रसाद में, भोग में पेड़े और लौंग अर्पित करिएगा या लौंग और बताशा अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा।
और इसके बाद शत्रु और मुकदमेबाजी से मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। इस मंत्र का जप करने के बाद अगले 15 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा। ये प्रयोग आप अभी शुरू कर लें, नवरात्रि का समय चल रहा है और ये प्रयोग लगातार 27 रातों तक करिएगा। अगर 27 रातों तक करने में असुविधा है तो कम से कम 11 रात्रि तक ये प्रयोग करिएगा। आपको मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलेगा, शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। कुछ खरीदारी इस समय करेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। धन की हानि हो सकती है, सतर्क रहें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी। करियर की स्थितियां अच्छी रहेंगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, स्वयं को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसका कौन सा विशेष प्रयोग होगा? कैसे हम मां काली की उपासना करें, इसके बारे में बताएं। देखिए, आप शत्रु विरोधी को शांत करने के उपाय करें। आप मुकदमेबाजी से छुटकारा पाने के उपाय करें, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप स्वयं भी रोग से, शोक से, बाधा से बचें। तो स्वयं को सुरक्षित करने का उपाय क्या है? काले तिल की एक ढेरी बना लीजिए। थोड़ा सा काला तिल जमीन पर रखकर उसकी ढेरी बनाएं और उसके ऊपर मां काली का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उनके सामने दीपक और गुग्गल की धूप बत्ती जलाइएगा। माता को अपनी आयु के बराबर लौंग अर्पित करिएगा। उम्र 42 साल है तो 42 लौंग माता को अर्पित करिएगा। साथ में एक छेद वाला तांबे का सिक्का भी अर्पित करिएगा।
इसके बाद माता के सामने एक विशेष मंत्र है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा। क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा। इस मंत्र का 27 माला या 11 माला जप करिएगा। इसके बाद छेद वाले तांबे के सिक्के को लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहन लीजिएगा। आप हर प्रकार के तंत्र मंत्र, दुर्घटना और ग्रहों की बाधा से बचे रहेंगे। और जो लौंग आपने माता को अर्पित किया था उसको सुरक्षित रखिएगा। उसको प्रसाद के रूप में नियमित रूप से ग्रहण करते रहिएगा। आखिरी 3 राशियों के बारे में जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न विधि गायकवाड़ ने हमें लिखा है। हैदराबाद से लिखती हैं। 3 सितंबर 1999 का जन्म है। 3:30 दोपहर में देहरादून। ये कह रही हैं कि मैं अभी हैदराबाद में नौकरी कर रही हूँ और मैं नौकरी भी बदलना चाहती हूँ और स्थान भी परिवर्तन करना चाहती हूँ। ऐसा कब तक हो सकेगा और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। विधि आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आप अपनी नौकरी बदलने का प्रयत्न करिए। जुलाई 2025 से
अक्टूबर 2025 के बीच में आपकी नौकरी भी बदलेगी और आपका स्थान भी परिवर्तन होगा जो आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन इस साल में, साल 2025 में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस साल में स्वास्थ्य की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा बनवा के धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आज का आखिरी सवाल हम ले, उससे पहले ज़रूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रियांशी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं, अपनी मौसी के बारे में जानना चाहती हैं। उनकी जन्म तारीख है 16 अप्रैल 1984, 6:30 प्रातः, मुंबई महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरी मौसी के विवाह को 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन उनका बहुत खराब है। उसमें मारपीट होती है, बेवजह के विवाद होते हैं। तो क्या उनका वैवाहिक जीवन आगे बेहतर होगा और क्या उपाय किया जाए कि जिंदगी थोड़ी बेहतर तरीके से चल सके? प्रियांशी, आपकी मौसी की कुंडली बनती है मेष लग्न की और तुला राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, इनका वैवाहिक जीवन एवरेज ही रहेगा, उसके बहुत बेहतर होने की उम्मीद है नहीं। एडजस्टमेंट करके शांति से जिंदगी चलाई जा सकती है, लेकिन स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी, ऐसी संभावना कुंडली में नहीं बनती है। थोड़े से उपाय करने से जिंदगी चलने लायक हो सकती है, लेकिन जो सुधार थोड़ा बहुत होता हुआ दिख रहा है वो 2026 के अप्रैल के बाद दिख रहा है। फिलहाल अपनी मौसी को कहें कि वो एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज बनवा के पहने और हर समय खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय का जप करें। जितना शिव जी की पूजा करेंगी, जितना शिव जी के प्रति समर्पित रहेंगी, मुश्किलें उतनी जल्दी हल हो जाएंगी। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 4 अप्रैल को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 4 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हालांकि इस साल धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः।
इस मंत्र का पूरे वर्ष जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। चलिए, अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है, पंडित जी, नवरात्रि में रात्रि को पूजा करने का समय क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, वास्तव में नवरात्रि की पूजा रात्रि में ज्यादा फलदायी होती है। कौन से समय मध्यरात्रि में पूजा करें? नवरात्रि में रात की पूजा जब आप करते हैं तभी एक्चुअली आपको पूजा का शुभ फल मिल पाता है। रात में लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय विशेष होता है। इस समय अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो इस समय की गई प्रार्थना आपकी निश्चित रूप से सफल होती है। और चलिए, अब बात कर लेते हैं 4 अप्रैल 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में देवी को 2 लौंग अर्पित करिएगा और प्रार्थना करिएगा आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 4 अप्रैल शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि को जानने का। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए वर्तमान समय कैसा चल रहा है, खासतौर से करियर का। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इस समय नए काम की शुरुआत हो सकती है और आर्थिक रूप से धीरे धीरे आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो वृश्चिक वाले इस समय का सही इस्तेमाल करें तो उनको लाभ होगा। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर उम्र बढ़ रही है आपकी, 50 के ऊपर चले गए, 60 के ऊपर चले गए और उम्र बढ़ने के साथ साथ सेहत बिगड़ रही है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में या एक तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में रविवार को धारण करिए। रोज सवेरे नमः शिवाय का शिव मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए और सप्ताह में 1 दिन कम से कम या रोज भगवत गीता का जितना पाठ कर पाइए, एकाध श्लोक, एकाध अध्याय जितना कर सकें, भगवत गीता का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।